देखी है सारी दुनिया, जापान से लेके रशिया। तो ये गाना चला था कल के एपिसोड में, जिससे टास्क क्लियर हो गया था कि वर्ल्ड टूर का टास्क होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पहले तो आपका स्वागत करती हूँ मैं हंग्री स्पिरिट्स चैनल में। मैं अंजू शर्मा आप सबको दिल से वेलकम कहती हूँ। तो शुरुआत करने से पहले जो हम रोज करते हैं, रैंकिंग देते हैं परफॉर्मेंसेस को देख के और आपके कमेंट्स को और आपके ऑडियो वीडियो को सुन के, उस रैंकिंग के हिसाब से किसने जीता आपका दिल, करेंगे रैंकिंग। मगर एक गुजारिश है जो मैं रोज करती हूँ, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया हंग्री स्पिरिट्स को सब्सक्राइब कीजिए रेड बटन दबा के। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन भी दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो कल बड़ी धुआंधार सी एपिसोड हुई है, टास्क हुआ है बड़ा जबरदस्त। कुछ लोगों के अरमान जो है कुचले गए हैं, कुछ लोगों ने अपने अरमान बहुत सामने से रखे हैं, बट कौन ज्यादा लोगों का दिल जीत पाया, किसने की गलतियां, उसी के हिसाब से हम करेंगे रैंकिंग। शुरुआत है नंबर 12 से। तो नंबर 12 पे आ गए हैं निशांत मलकानी। निशांत मलकानी जो बड़ी कोशिश करते हैं अपने दिमाग यूज करने की, बहुत कोशिश में है, मगर दिमाग शायद वो लॉकर में बंद करके आए हैं अपने घर के, और यहाँ पे आके वो दूसरे के दिमाग से चल रहे हैं। एक आध पॉइंट उठाते हुए दिखाई दिए, जैसे कि एजाज के साथ बाथरूम में जाके लड़ना कि ऐसा आपने क्यों बोल दिया, मुफ्त में हम थोड़ी ये सब चीजें कर रहे हैं, हमारे घर पे ये है वो है। जबकि वहां पे 4 लोग बैठे थे, उसमें से निशांत गए और उन्होंने एजाज से बात की। तो निशांत मलकानी को कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, और ये मुझे लग रहा है कि अगर वो नहीं करेंगे, जैसे ही वो नॉमिनेट होंगे वैसे ही वो अपना बैग लेके घर से बाहर हो जाएंगे। तो निशांत मलकानी है नंबर 12 पे। नंबर 11 पे मैं उस कंटेस्टेंट को देखती हूँ जिन्होंने कल एक अलग भाषा यूज की। वैसे तो पहले भी लोगों ने यूज की है, मगर वो भी आई है और उन्होंने भाषा यूज की है, उसकी वजह से उनका कल नंबर 12 था, आज 11 हो गया है। और वो भाषा है जी हाँ, नैना सिंह की बात कर रही हूँ। निक्की के साथ उनकी जब बहस होती है, टास्क जब उनका बैग छीना जाता है टास्क में, उसके बाद वो बिफर जाती है, निक्की पे राशन पानी लेके चढ़ जाती है, तो निक्की से बहस करती है, मगर एक टाइम पे उनके शब्द खत्म हो जाते हैं। फिर ये ऐसे जो वर्ड्स हैं उनकी जो है यूज करके अपनी भाषा बना के उसको यूज करती है। बट कहीं ना कहीं नैना सिंह में पोटेंशियल लग रहा है, उनका लग रहा है कि अभी 1 या 2 दिन ही हुए उनको आए हुए, तो अपनी जगह बना रही हैं। तो नैना सिंह आती है नंबर 11 पे। नंबर 10 पे शार्दुल पंडित। जी हाँ, शार्दुल पंडित ने भी कल काफी कुछ किया। एक ऐसा काम जो बिग बॉस के घर में होता है, जो हाईलाइट नहीं होता है, जैसे कि सैनिटाइजेशन करवाई जा रही है। सैनिटाइजेशन बड़े आराम से भी हो सकती थी, जैसे कि बाकी काम बिग बॉस के घर में होते हैं, बट सैनिटाइजेशन पे मुद्दा उठा कविता के साथ शार्दुल का, और कविता के साथ शार्दुल ने ऐसे लड़ाई की कि सब टाइम पे, यानी कि काफी टाइम पे बीच में जो एपिसोड क्या आया वहां पे उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया, और अब वो दिखना शुरू हो गए, अपनी राय देते हुए नजर आते हैं, और अब वो जेल हो रहे हैं कंटेस्टेंट के साथ। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि 10 नंबरी बन गए हैं शार्दुल पंडित। नंबर 9 पे जिस कंटेस्टेंट का मैं नाम लूंगी, आप लोग थोड़ा मेरे से नाराज होंगे जो उनके फैन हैं, बट उनके लिए और हम सबके लिए ये अच्छा है ये कहना कि उनको ये नंबर डिजर्व करती है कल के परफॉर्मेंस को लेके। जी हाँ, जैस्मीन बसीन की बात कर रही हूँ, उनकी बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है, मगर फैन फॉलोइंग को अगर जैसे कल जैसा कंटेंट देंगी जिसमें साफ पता चलता है कि जैस्मीन बसीन को हार बर्दाश्त नहीं है, चेतावनी, हमदर्दी उनको लग रही है, धमकी, तो यहाँ पे जैस्मीन बसीन को थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा अपने आप को कि वाकई ये जैस्मीन बसीन कर रही है या जैस्मीन बसीन को जो ओवर रूल कर रहा है माइंड वो करवा रहा है। तो जैस्मीन बसीन का यहाँ पे चेकअप होना चाहिए, मैं जरूर कहूंगी, और वो जैस्मीन बसीन के द्वारा ही होना चाहिए। पोटेंशियल है, अच्छी कलाकार है, अच्छा परफॉर्म करती हैं, खतरों के खिलाड़ी जैसा शो कर चुकी हैं, जिसमें बड़े बड़े खतरे झेल चुकी हैं। तो यहाँ पे इतनी छोटी सी बात पे जब वो हार गई, बैग उनका चला गया, वहां पे इस तरह का मेलोड्रामा करने की जैस्मीन को जरूरत क्यों पड़ गई, जरूर आप लोगों से मैं जानना चाहूंगी। जो जैस्मीन के फैन है कमेंट कीजिएगा। मगर यहाँ इस रैंकिंग में जो कि डेली होती है इनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, जैस्मीन बसीन आ गई है नंबर 9 के ऊपर। नंबर 8 पे आ गए हैं अभिनव शुक्ला। ये एक एक स्टेप ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, कल नंबर 9 पे थे, आज नंबर 8 पे आ गए हैं। अभिनव शुक्ला 1-2 पॉइंट पे बहुत सही बोले,
उन्होंने जिस तरह से एजाज के पॉइंट को उन्होंने सपोर्ट किया कि एजाज सही कह रहे थे, अपनी वाइफ के ये कहने के बाद भी कि नहीं नहीं नहीं, उन्होंने उनको टोक दिया कि नहीं रुबीना वो सही कह रहा था, मैंने भी पहले दिन ये चीज नोटिस की थी। तो ये लोगों को बड़ा पसंद आया कि अभिनव ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं की साइड लेते हैं, जहां पे उनको लगता है सही वहां पे भी साइड लेते हैं। और अब अभिनव शुक्ला जो है अपने पॉइंट रखते हुए नजर आना शुरू हो गए हैं। तो अभिनव शुक्ला है नंबर 8 के ऊपर। नंबर 7 पे है जान कुमार सानू। जान कुमार सानू के ऊपर आ गया है बड़ा दबाव। बाप का नाम मत लेना। बाप का नाम तब उन्होंने ज्यादा बोला जब दोबारा बाप का नाम लिया गया। पहली बार जब बोला गया था नेपोटिज्म के ऊपर, जिसमें सीधी सीधी बाप की इन्वॉल्वमेंट थी, वहां पे जान कुमार सानू इजी हो गए। बट जब उन्होंने देखा कि राहुल और निक्की की नजदीकियां बढ़ रही हैं और उनको एक बहाना मिला अपनी सारी भड़ास निकालने का, वो उन्होंने वहां पे निकाला। क्योंकि जान कुमार सानू को ये चीज नहीं बर्दाश्त हो रही है कि निक्की जो है राहुल को हक कर रही है, निक्की जो है राहुल से शेयरिंग कर रही है। कहीं ना कहीं निक्की तो अपनी गेम खेल रही है, मगर जान कुमार सानू इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। शायद मैं कह सकती हूँ कि सच में दिल लगा बैठे हैं निक्की के साथ। आपको क्या लगता है कमेंट कीजिएगा। मगर ये सारी हरकतें जान कुमार सानू को इतनी सूट नहीं कर रही हैं और जान कुमार सानू आते हैं नंबर 7 के ऊपर। नंबर 6 पे आ गई हैं भूतपूर्व कप्तान। जी हाँ, कविता कौशिक, जिनको कप्तानी जो है गिफ्ट के रूप में बिग बॉस से मिली। कविता कौशिक ने पहले 1-2 दिन काफी अच्छा जमकर खेला, काफी फुटेज बटोरी, मगर कल कुछ वो पैदल सी नजर आई। मुझे ऐसा लगता है ओवर करती हुई नजर आई। जैसे उन्होंने शार्दुल के साथ पंगा लिया, जैसे उन्होंने अपने ही दोस्त को थोड़ा सा डिग्रेड करने की कोशिश की कि मैं दोस्त की वजह से नहीं, मैं इस वजह से मैं किसी और को बचाना चाहती थी वगैरह वगैरह। फिर अपने ही दोस्त को समझा रही है कि यहाँ पे भाई 5 कैमरा है। जैसे उनका दोस्त जो है पहली दूसरी क्लास में है और वो पूरी मास्टर है इस कैमरास की और उनको समझा रही है। तो कविता कौशिक के थोड़े से ये पॉइंट्स उनके नेगेटिव जा रहे हैं, क्योंकि एजाज खान, जैसे मैं कहती आ रही हूं कि एजाज खान काफी सुलझे हुए एक कंटेस्टेंट है, जिनका ये बाहर हो रहा है कि बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं। अभी तक उनकी वो एग्रेशन नहीं दिखाई दी है, जिसका साफ साफ मतलब है कि वो कंट्रोल्ड है। बट यहाँ जो कविता कौशिक कर रही है वो कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि ये मेरे फ्रेंड है मगर घर के बाहर हैं। अगर ये सारी चीजें इतनी ज्यादा क्लियर हैं तो आपको एक ही बात बार बार बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बाकी लोग इस बात को जरूर समझेंगे। मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि इस बात को बार बार बोल के ये बाकी लोगों का ट्रस्ट जीतना चाहती है कि ये मत सोच के बैठ जाना कि ये मेरा फ्रेंड है तो मैं इसके साथ ही बैठूंगी, इसके साथ ही बातें करूंगी या इसके साथ ही मेरी जर्नी आगे बढ़ेगी तो मैं बाकी लोगों की भी फ्रेंड बनूंगी। तो कविता कौशिक आती है नंबर 6 के ऊपर। नंबर 5 पे है निक्की तंबोली। जी हाँ, निक्की तंबोली अभी तक ट्रायंगल बनाने की पूरी कोशिश में है, बन भी रही है, मगर जनता इससे कन्विंस नहीं हो रही है। जनता को निक्की अब लग रही है डबल ढोलकी, जो इधर भी बज रही है उधर भी बज रही है। तो निक्की तंबोली अपनी तरफ से पूरी बोल रही है, बट उनकी बोली जो है अब थोड़ी कंफ्यूजिंग फॉर्म में आ गई है, इसीलिए निक्की तंबोली है नंबर 5 के ऊपर। नंबर 4 पे है पवित्रा पुन्या। उन्होंने अब थोड़ी राइट डायरेक्शन पकड़ ली है। उन्होंने देख लिया है कि एजाज के साथ उनका दिल जो है लगता जा रहा है। एजाज के साथ लड़ाई भी है, झगड़ा भी है, प्यार भी है। जैसे कि हमने कल देखा कि रेड जोन में बैठी पवित्रा सर पकड़ लेती है इन तीनों बच्चों के झगड़े में। वो बोलती कि मैं कितनी फ्रस्ट्रेट हो रही है, चुप करो चुप करो। और फिर एजाज आते हैं बाहें फैलाए हुए उनके पास और एक जेल की दीवार, उधर हीरोइन इधर हीरो, दोनों हक करते हैं, एक दूसरे को सांत्वना देते हैं और प्यार भरे लम्हे दोनों के बीतते हैं। तो ये फुटेज बिग बॉस कैसे मिस कर सकते थे, वो उन्होंने दिखाई और बड़ा मजेदार सा सीन था। उसके बाद टास्क में भी चुम्मा चाटी हुई उनकी, वो भी एक अलग था, क्योंकि अब जो है ये दोनों समझ चुके हैं कि ये घर के लोग बाकी जो है अपने अपने चीजें कर रहे हैं और हमें क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए, और वही उन्होंने किया है। और कहीं ना कहीं ये सिद्ध बाबा का भी उनको आशीर्वाद है। तो पवित्रा है नंबर 4 के ऊपर। नंबर 3 पे है मास्टरमाइंड रुबीना, जिनका मास्टरमाइंड बार बार फेल होता जा रहा है। पहले टास्क में फेल हुआ, निशांत को बना दिया कैप्टन, मगर जिसको कैप्टन बनाया वो ही दिमाग से पैदल निकला और कैप्टनशिप एक ही दिन में खत्म हो गई और उनके सर पे आ गई कविता जैसी
धुआंधार कैप्टन। अब उनकी कोशिश जो है कि एजाज को कैप्टन नहीं बनाना है, हमारी टीम में से कोई कैप्टन बनेगा, वो भी हवा में उड़ती हुई नजर आ रही है। तो रुबीना कोशिश तो बहुत कर रही है, अपना जोर लगा रही है, दिमाग यूज कर रही है। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि उनकी टीम उनका साथ नहीं दे पा रही है, जबकि वो साथ देना चाहती है। अब जब उनके दिमाग इतने ज्यादा नहीं चलते तो रुबीना भी क्या करे। तो खैर रुबीना अपना काम भली भांति कर रही है, सोच समझ के कर रही है। तो रुबीना आती है नंबर 3 के ऊपर। नंबर 2 पे आते हैं एजाज खान। जी हाँ, एजाज खान की अपनी ही एक अलग पर्सनैलिटी दिख रही है घर के अंदर दोस्तों। जैसे उन्होंने बाथरूम का काम लिया, उन्होंने एक बार मना किया कि मैं नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा दोनों हार्ड ड्यूटीज हैं। और कविता कौशिक ने यहाँ पे बहुत सख्ती से कहा कि मैं तुम्हें ये ड्यूटी देती हूँ, तुमको ये करना पड़ेगा, तुम कैप्टन बनोगे, तुम भी मुझे मुश्किल काम दे देना। और इसी मुश्किल काम के लिए मैंने तुम्हें रेड जोन से ग्रीन जोन में लाया है। मतलब मैंने दोस्त को नहीं, मैंने एक काम काज करने वाले, बढ़िया काम काज करने वाले एम्प्लॉय को रेड जोन से ग्रीन जोन में लाया है। एजाज खान चुप हो जाते हैं, कहते हैं कि मैं ये काम करूंगा, मन ही मन सोचते हैं कि अब यही करना है तो इसे भी 100% दूंगा। और उसमें वो 100% देते हैं एक शॉट्स में, और पूरा पोछा उठा के वो पूरा जो घर है, जो पूरा उनका बाथरूम एरिया है, उसको बड़े अच्छे से क्लीन कर देते हैं। और यहाँ पे वो जो पंगा लेते हैं, बाहर आके उनको हिदायतें देते हैं, उसको भी वो हैंडल करते हैं कि मैं ऐसा ही बोलूंगा। यानी कि निशांत मलकानी की बात कर रही हूँ। तो एजाज खान ने जो भी किया है उनका बहुत सही डायरेक्शन में जा रहा है अभी तक। तो इस जो रैंकिंग वाला चक्कर है कल के एपिसोड के हिसाब से, एजाज खान आते हैं नंबर 2 के ऊपर। नंबर 1 पे है राहुल वैद। सरप्राइज हो गए ना सुन के? जी हाँ, सरप्राइज होना बनता है, क्योंकि राहुल वैद ने इस 2-3 दिनों में ऐसे ऐसे मुद्दे खड़े कर दिए इस टास्क में कि जिनकी चर्चा हर जगह पे हो रही है। राहुल वैद को सबने किनारा कर दिया है। रेड जोन में उनको जरूर शर्म मिली हुई है, निक्की उनके साथ है, एजाज उनके साथ है, और उनके साथ पवित्रा भी है कहीं ना कहीं। बट पवित्रा उतनी नहीं लग रही है जितनी निक्की और एजाज की उनके साथ बन रही है। तो क्या राहुल वैद को सब लोग एक तरह से कॉर्नर कर चुके हैं, बट कॉर्नर होने के बावजूद राहुल अपने ही पॉइंट पे अड़े हुए हैं कि मैं सही हूं, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। जैसे कि वो शार्दुल को पूछते हैं कि शार्दुल आप मुझे यस और नो में जवाब दो कि क्या आपको जान सानू के बारे में पता था? वो कहते हैं नो। तो यहीं से वो अपना पॉइंट क्लियर करते हैं कि जान सानू अगर कुमार सानू के बेटे नहीं होते तो वो बिग बॉस में नहीं होते, क्योंकि उन्होंने खुद एज सिंगर अपना कोई भी ऐसा मुकाम खड़ा नहीं किया है कि उनको सेलिब्रिटी बना के घर के अंदर लाया जाए। और राहुल बार बार अपना ये पॉइंट सिद्ध करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। देखना होगा वीकेंड का वार में राहुल पे कितनी गाज गिरती है, क्या उनको तारीफें मिलती हैं या उनको क्या क्या चीजें मिलती हैं, वो देखना होगा। मगर फिलहाल राहुल है बहुत ज्यादा चर्चा में और आते हैं नंबर 1 के ऊपर। कैसी लगी आपको ये रैंकिंग जरूर बताइएगा, और कमेंट करके आप अपनी रैंकिंग भी बताइएगा कि आपके हिसाब से कल का परफॉर्मर नंबर 1 कौन रहा। कल के एपिसोड की यानी कि 25th डे की बात कर रही हूं मैं। 25th डे का परफॉर्मर नंबर 1 कौन रहा, कौन सबसे कम रहा, आप भी अपनी रैंकिंग दीजिएगा जिन्होंने पूरा एपिसोड देखा है। और अपनी ही दिमाग की बत्ती जलाइएगा, किसी और के दिमाग की बत्ती जला के उसकी रोशनी में मत कुछ लिखिएगा भाई, ये बड़ा जरूरी है क्योंकि यही काम आता है। तो देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.